हम सबके जीवन में गुरु की अत्यधिक आवश्यकता है। और सच्चाई ये है कि बचपन से लेकर अब तक हमारे जीवन में बहुत ढेर सारे गुरु रहे, जिनसे हमने अलग अलग मोड़ पर, अलग अलग पड़ाव पे बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा। ज़रूरी ये है कि जिनसे हमने थोड़ी भी चीज़ें जानी है, समझी है, सीखी हैं और उससे हमारे जीवन में कुछ अच्छाई आई है, उन सब के प्रति आज के दिवस हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यदि आपको याद है अपने बचपन से लेकर अब तक के सफ़र में कि किसी ऐसे व्यक्ति का आपके जीवन में बहुत सकारात्मक असर हुआ है, उनके बातों से, उनके बताए हुए ज्ञान से, तो उनको आज फ़ोन करिए और धन्यवाद दीजिए कि आपसे जो कुछ हमने सीखा उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी आज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो गुरु एक वो होता है जो संसार की चीज़ों को समझाता है, सिखाता है, बताता है, और एक गुरु वो होता है जो संसार से आपको कैसे अलग होना है, कैसे खुद को जानना है, समझना है, अपने अंतर जगत की यात्रा में आपको सामर्थ्यवान बनाता है, उसे कहते हैं सद्गुरु। सद्गुरु का जीवन में होना बहुत 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 आवश्यक है, क्योंकि वही संसार के इस प्रपंच से हमको छुड़ा पाता है, हमारे भीतर संसार को छोड़ने की शक्ति भर पाता है। ईश्वर की हम सबके जीवन पर जब बहुत कृपा होती है, तब ऐसे गुरु का हमारे जीवन में समावेश होता है, आगमन होता है। तो आज का दिवस जो है हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जिनकी वजह से खुद से जुड़े हुए हैं, उनको आज का दिन समर्पित करते हैं, अपना श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सनातन गुरु शिष्य परंपरा में यह मंत्र गुरु शिष्य दोनों साथ साथ मिलकर पढ़ते हैं। इसका भाव ये है, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य, वक्ता और श्रोता दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करे, हम दोनों साथ साथ विद्याजन्य सामर्थ्य को संपादित करे और हम दोनों का ज्ञान तेजस्वी हो, कभी परस्पर द्वेष हम दोनों में ना हो। त्रिविध जो ताप हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, इन सब से हम बचे रहें, हमारे जीवन के तीनों ताप शांत हो जाए। गुरु शिष्य परंपरा के भीतर इतने सुंदर भाव हैं। इसे आपने देखा ना, एक कठोपनिषद का मंत्र है। एक साथ बैठ करके वो अपने ज्ञानार्जन के लिए अभ्यास कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता ले रहे हैं। याद रखिए, गुरु के ज्ञान का जो स्वरूप है, उसमें शिष्य के जो जिज्ञासा है ना, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिष्य जब जिज्ञासा करता है, तब गुरु उस जिज्ञासा के अनुसार ज्ञान को बहुत बहुत उत्तम ढंग से प्रस्तुत करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, विमर्श करता है और सही चीज का निरूपण करता है, तत्व का निरूपण करता है। गुरु की महिमा गा, गुरु की महिमा गा, गुरु की महिमा गा, गुरु की महिमा गा। आओ करें यशगान गुरु की हम पर कृपा महान। आओ करें यशगान गुरु की हम पर कृपा महान। बिना गुरु के ज्ञान न मिलता, मिलता नहीं सम्मान। अज्ञानी भी ज्ञानी बनता, गुरु विद्या की खान। युगों युगों से गुरु रहा है, सुख सपनों की खान। युगों युगों से गुरु रहा है, सुख सपनों की खान। आओ करें यशगान गुरु की हम पर कृपा महान। आओ करें यशगान गुरु की हम पर कृपा महान। अपने गुरु का कर्ज कभी भी कोई चुका ना पाया। अपने गुरु का कर्ज कभी भी
कोई चुका ना पाया, गुरु को शीश नवाया जिसने, वही है सब कुछ पाया। गुरु को शीश नवाया जिसने, वही है सब कुछ पाया। ईश्वर हमको जन्म है देता, गुरु देता है ज्ञान। ईश्वर हमको जन्म है देता, गुरु देता है ज्ञान। आओ करें यशगान गुरु की हम पर कृपा महान। आओ करें यशगान गुरु की हम पर कृपा महान। गुरु की महिमा गा, गुरु की महिमा गा। आओ करें यशगान गुरु की हम पर कृपा महान। आओ करें यशगान गुरु की हम पर कृपा महान। गुरु की हम पर कृपा महान। गुरु की हम पर कृपा महान। कबीर बाबा कहते हैं, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। हो ये दुखी संसार में, आगे जम का फंद। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट। सतगुरु वचन प्रताप सो, मन के मिटे उचाट। गुरु बीनु कौन बतावे बाट। भ्रांति पहाड़ी नदियाँ बीच में, भ्रांति पहाड़ी नदियाँ बीच में। अहंकार की लात, अहंकार की लात। गुरु बिनु कौन बतावे बाट। गुरु बिनु कौन बतावे बाट। तो गुरु वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, जो हमें हमारी ओर चलने का रास्ता बताता है, खुद से हमें मिलाता है, हमारे जीवन के द्वंद्व, भ्रम, दुविधा को सदा सदा के लिए अपने वचनों से नष्ट कर देता है। याद रहे, गुरु ऐसा होना चाहिए जिसको ब्रह्म में निष्ठा हो, ब्रह्म का ज्ञान हो और संसार से सदा मुक्त रहने वाला हो। ऐसे सद्गुरु हम सबके जीवन में बने रहें, हम सबका परम कल्याण निश्चित है। गुरु किसे माने, गुरु किसे समझे? सीधा सा उत्तर है, देखिए, हम जब शिष्य अपने आप को मान रहे हैं तो गुरु के योग्यता का परीक्षण करने का सामर्थ्य हम में नहीं है। भगवान पे भरोसा रखिए। असल में परम गुरु, सबके गुरु, गुरुओं के गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान राम कृष्ण शिव है, और उन्हें मालूम है कि हमें कब क्या चाहिए। हम सबके जीवन का एक बहुत बहुत सच्चा अनुभव है कि जब जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता थी परमात्मा ने दिया। अपने आप को अच्छा शिष्य बना के रखिएगा ना, तो विश्वास कीजिए आपके जीवन में बहुत बहुत उत्तम कोटि के गुरु परमात्मा भेजेंगे। लेकिन अगर आप टॉर्च मार मार के चेक करना चाहोगे कि ये अच्छे गुरु हैं कि नहीं है, ये अच्छे गुरु हैं कि नहीं है, तो भैया नहीं मिलने वाले हैं कभी आपको गुरु। खुद की पात्रता बनाइए, अपने भीतर सामर्थ्य लाइए, शिष्यत्व से अपने आप को युक्त करिए। शिष्यत्व मतलब जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान और गुरु की प्राप्ति होती है। और जो काट छाट करते रहते हैं ना, तर्क कुतर्क करते रहते हैं, उनको कभी जीवन में न तो गुरु प्राप्त होते हैं न ज्ञान प्राप्त होता है। तो गुरु की हम सबके जीवन में आवश्यकता है, पर यह भी सच है कि हम गुरु को ढूंढने में असमर्थ हैं। भगवान का पूजन भजन करिए, वही कृपा करके अपने तक आपको पहुंचने के लिए कोई न कोई उत्तम कोटि के गुरु आपके जीवन में प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हमारे जीवन में गुरु का आगमन हो गया। अब वो सच्चे हैं कि नहीं हैं, ये हम जानने के इच्छुक होते हैं।
बस इतना जानिए कि यदि वो आपको सचमुच भगवान से ही जोड़ रहे हैं, सच्चे गुरु हैं, उनकी खुद की निष्ठा ब्रह्म में है, भक्ति में है, वो अपने आप को भक्ति में लगा के रखे हुए हैं, संसार के प्रपंचों से खुद को दूर रखे हैं, वो सच्चे गुरु हैं। यदि भगवान से जोड़ने की बजाय वो आपको अपना और अपने आश्रम का अनुयायी बना रहे हैं, तो उनसे दूर हो जाइए, इसी में हमारी भलाई है। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो हमारा सनातन धर्म है ना, ये हमको ईश्वर से मिलाने की बात करता है, हमें अपने आप से मिलने की बात करता है, खुद को जानने की बात करता है। ये गुरु के साथ जोड़ करके और गुरु को ही अपनी डेस्टिनी, अपना लक्ष्य, अपना सर्वस्व मानने की बात नहीं करता है। घर से निकले भगवान पाने के लिए और पता चले गुरु जी के आश्रम में जाके चूल्हा चौका बर्तन कर रहे हैं, मैनेजर बने पड़े हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज बने पड़े हैं, तो उससे हमारा परम कल्याण कभी संभव नहीं है। हमारे जीवन में हमें गुरु का मार्गदर्शन मिला, गुरु की कृपा प्राप्त हुई, अतः जो ज्ञान हमें गुरु ने दिया उस अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करते रहना चाहिए, उस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करके रखना चाहिए और जितना संभव हो सके अपने आसपास के परिस्थिति में अन्य लोगों की मदद करे, परोपकार करे, उनके लिए अच्छा कर्म करे, ताकि निजी कल्याण, आत्म कल्याण के साथ औरों का भी हम भला करते रहें अपने इस जीवन में। तभी जाकर के हमारे मानव जीवन की सच्ची सार्थकता है। स्वयं का कल्याण, आत्मरक्षा, अपने पेट का भरण पोषण तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, पर हम मनुष्य लोगों को भगवान ने विवेक दिया है, हमें अपने कल्याण के साथ औरों का भला करते रहना चाहिए। यही सच्चा साधक का कर्तव्य और उसका स्वभाव है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम आध्यात्म के मार्ग पर कैसे चले। जब घर छोड़ करके हम आश्रम की ओर उन्मुख हुए, उस वक्त हमारी आयु 19 वर्ष थी। बीकॉम द्वितीय वर्ष की पढ़ाई हो चुकी थी, तृतीय वर्ष के अध्ययन सत्र में हम दाखिला ले चुके थे। उस वक्त जो मेरी आयु थी, अब मैं वर्तमान समय में बैठकर जब सोचता हूँ कि कैसे संभव हुआ सब कुछ छोड़ करके आध्यात्म के सफर पर चलना, सिर्फ एक ही उत्तर है, वो है पूर्व जन्म द्वारा प्राप्त संस्कार, भगवान की कृपा। उस आयु में क्या कहें, इस आयु में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस जीवन में हम चलते रहें। कोई शक्ति है जो मुझे चला रहा है। सच कह रहा हूँ, मुझ में आज भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस सफ़र पर चलता रहूं। बस एक ही बात समझ में आती है कि जो हमारे जीवन का ताना बुना है ना, नक्शा है ना, हमारे जीवन का जो सफ़र है, वो उस विधाता के हाथ में है जिसने लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे कर्म कहीं न कहीं ऐसे रहे हैं कि हमारे हिस्से में ये चरित्र, ये किरदार हमें प्राप्त हुआ। घर छोड़ के हम अयोध्या आ गए। हमें लगा कि भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, अपना मन हमेशा भगवान में लगाए रखेंगे, सनातन धर्म से जुड़े जो शास्त्र हैं उसका अध्ययन करेंगे। पर जो हमारा आश्रम था, उस आश्रम की इतनी सारी जिम्मेदारियां हमारे साथ जुड़ गई थी कि उन्हें निभाने के चक्कर में हमारी पढ़ाई लिखाई बार बार बाधित होती थी। एक दिन की बात है, अपने गुरु से हम बातचीत कर रहे थे। हमने कहा हमको पढ़ना लिखना है, तो उन्होंने कहा पढ़ने लिखने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हमने कहा लेकिन पढ़ाई लिखाई करना कोई निषिद्ध कर्म नहीं है, अतः हम करेंगे। उन्होंने इस बात पर उत्तर दिया, या यूं कहे कि अपनी बात कही कि तुम्हें पढ़ना लिखना है तो ठीक है, पढ़ो लिखो, लेकिन हमसे कुछ मांगना मत। ये नहीं कहना कि महीने का खर्चा 2000-5000 हमें भेज दीजिए। हम मुस्कुराए और हमने कहा जिन्होंने मुझे ये देह दिया है, ये जीवन दिया है, जो परमात्मा हमें इस राह पर लाए हैं, वो हमारे जीवन की जो भी आवश्यकताएं होंगी उसको पूर्ण भी करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये कह करके हम आश्रम से निकल करके अपने अध्ययन के सफ़र पर आगे बढ़ गए। आपको सच बताऊं, हमारे गुरु ने किस भाव से कहा कि पढ़ने लिखने से भगवान नहीं मिलेंगे, खूब जप करो, भजन करो, साधन करो, उपासना करो, और हमने कहा कि नहीं हम पढ़ेंगे लिखेंगे। और अपने पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति को पूर्ण करने के लिए हम आश्रम से निकल के जो
गुरुकुलों की ओर प्रस्थान किए, वो मेरे जीवन का सबसे प्रमुख मोड़ रहा है। हम इसमें भी गुरु की ही कृपा मानते हैं, भगवान की ही कृपा मानते हैं। गुरु कभी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, ऐसा हम पूरे सच्चे मन से कह रहे हैं। भगवान ने उनके ज़रिए ऐसा कहलवाया, उस तरह की परिस्थितियाँ बनी और फिर हम वहाँ से निकल गए। नहीं तो मेरी एक ऐसी स्थिति थी कि हम अपने गुरु में बहुत ज़्यादा आसक्त थे, लेकिन सिर्फ उनके एक कथन के बाद हम उनसे जो आसक्ति थी ना, उससे भी हम मुक्त हो गए, बच गए। नहीं तो कई बार हम सबको तो छोड़ देते हैं, लेकिन अपने गुरु के प्रेम में, उनके साथ जो लगाव होता है ना, उस लगाव के गाढ़ेपन में उलझ जाते हैं। हमें शिकायत है अपने गुरु से, काश वो हमारे माता पिता की तरह ये बात कहते कि बाबू, बच्चा, चेला, तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो, हम है ना, किस बात की गम है। तुम्हें जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसे गुरु की आवश्यकता है शिष्य के जीवन में, जो शिष्य से कहे कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब तुम्हारे संकट काल में, तुम्हारे जीवन में हम उपलब्ध कराएंगे। हालांकि मैं स्वयं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, अपने आध्यात्मिक जीवन के आरंभ में एक ऐसे गुरुकुल का मुझे आश्रय मिला। सच बता रहा हूँ, आज मेरे अंदर जो भी थोड़ी बहुत अच्छाई आपको नजर आती है, उसका मूल कारण उस गुरुकुल का परिवेश, वहाँ का हमारे जीवन पर असर और उन आचार्य जन का कृपा, स्नेह और उनका क्या मैं बताऊं, जिंदगी के उस काल में मुझे जो उस सांदीपनी हिमालय गुरुकुल जो चिन्मय मिशन के द्वारा संचालित होता है, उनके जरिए जो अध्ययन राशि, जीवन की आवश्यक वस्तुएं, हर तरह से जो कुछ भी जीवन की ज़रूरतें थी, वो सब इस ढंग से प्रदान की गई कि कभी लगा ही नहीं कि जीवन में किसी भी चीज़ की न्यूनता है। तो मैं आज गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुकुल के आचार्य स्वामी गंगेशानंद जी महाराज, हमारे संरक्षक स्वामी तेजोमैन जी महाराज, जो चिन्मय मिशन के वर्ल्ड वाइड हेड थे, अभी स्वामी स्वरूपानंद जी हैं, तो चिन्मय मिशन परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और सच बताऊं, भारतवर्ष के भीतर यदि आप आध्यात्म को समझना सीखना चाहते हैं तो एक ऐसा गुरुकुल है, और एकमात्र ऐसा गुरुकुल है जहां पर आपको ठीक तरीके से पढ़ाया जाता है। आपके दिमाग में, आपके मन में किसी तरह की कोई चिंता इस बात को लेकर नहीं रहती कि मुझे वस्त्र कहाँ से प्राप्त होगा, मुझे भोजन कब मिलेगा, मुझे भोजन की ज़रूरतें कैसे पूरी करनी होंगी। सब कुछ गुरुकुल आपको प्रदान करता है। किताब, कापी, ग्रंथ, कलम, हाँ, साबुन, सरफ, कपड़े, कमरे, सब कुछ, और वो भी हिमालय के पवित्र वातावरण में। तो जिस गुरुकुल में हम पढ़े वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थापित है। नाम है सांदीपनी हिमालय गुरुकुल। चिन्मय तपोवन ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होता है। इसकी स्थापना जो है स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी ने किया है, जिन्होंने चिन्मय मिशन की आधारशिला रखी है। चिन्मय मिशन एक ऐसा आध्यात्मिक संस्था है जो विशुद्ध आध्यात्मिक सेवाओं के लिए विश्व भर में जाना जाता है। तो पूरे चिन्मय मिशन परिवार को पुनः हम साधुवाद देते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि इनकी कृपा से हमें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हुआ। बहुत 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 हम इनके ऋणी रहेंगे जीवन पर्यंत। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि जीवन में सीखने की प्रवृत्ति को सदा बरकरार रखिए। जहाँ से जो कुछ सीखने को प्राप्त होता है, सीखते रहिए, सीखते रहिए। गुरु के ज्ञान में निष्ठा रखिए, किसी गुरु के पीछे मत भागिए। ध्यान रहे हमारा परम लक्ष्य जो है ना, वो स्वयं को जानना, समझना है, परमात्मा का अपने आत्मा में साक्षात्कार करना है। तो उन लोगों से बच के रहिए जो आपको अपने पीछे घुमाने के लिए हर पल प्रयास करते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ओर चलिए, अपने आत्मा को जानिए
कोई इस संसार में हमारा सच्चा साथी नहीं है। एकांश में एक सीमा तक कोई हमारा साथ देता है, पर बहुत दूर तक जीवन पर्यंत कोई साथ नहीं देता है। जब ये सच्चाई हमें मालूम है तो ढेर सारे लोगों को अपने जिंदगी में शामिल क्यों कर रहे हैं? कभी विचार किया आपने? खुद से सवाल किया? ढेर सारे लोगों को हम पकड़ने में, जकड़ने में ऐसे लगे हुए हैं जैसे लग रहा है मुक्ति का वही साधन हो। अरे वो साधन नहीं है, वो बाधक है। जितने कम लोग जीवन में होंगे, जितने बेहतर लोग जीवन में होंगे, उतना ही जीवन सुंदर होगा और आसान होगा। हम लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी आज एकदम से उलझनों से भर गई है। ये उलझन कौन लाया है? कोई और नहीं, हम खुद। अगर संयमित होकर के हम व्यवहार करें, सीमित दायरे में हम लोगों के संपर्क में रहें, चुन चुन करके लोगों को अपने जीवन में रखें, हमारा जीवन गुलदस्ते की तरह खूबसूरत होगा। पर हम लोग क्या करते हैं? इधर से उधर से, यहां से वहां से सबको पकड़ लेते हैं, और फिर बाद में क्या होता है? सबका जो वर्तन होता है ना, उसकी वजह से जो हमारी जिंदगी की स्थिरता है वो तहस नहस हो जाती है। तय करिए जीवन में क्या चाहते हैं। अगर सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, जीवन की सार्थकता चाहते हैं, तो जिसको भी जीवन में स्थान देंगे वो ईमानदारी से देंगे और सोच समझ करके, विचार विमर्श करके देंगे। अब जिसको भी स्थान देने की जब हम बात करें तो उसमें व्यक्ति भी है, वस्तु भी है, और सूक्ष्म स्थूल जो हमारे मन के भीतर वृत्तियां हैं उनकी भी बात कर रहा हूं। हाँ, झूठ, छल, प्रपंच, चतुराई, इससे आपको संसार तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन याद रखिए इन झूठे कंक्रीटों के ऊपर बनी बुनियादी मकान की जो जीवन काल होती है वो बहुत देर तक टिक नहीं पाती है। झूठ से पर्दा गिरता है और हकीकत से सबका सामना होता है, और फिर अरे बाप रे, आज तक हम भ्रम में थे, ओहो हो, हमको अब पता चला कि आदमी ऐसा था। मत लोगों के पीछे भागिए, भागना ही है तो खुद के पीछे भागिए, खुद को समझने की कोशिश करिए। सीताराम, बहुत सारा साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और जो चीज़ें अच्छी लगे उसको साझा करते रहिए। ढेर सारे लोगों के पीछे भाग भाग करके उनको पकड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, इससे जीवन में हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अरे जो आपका है उसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो किस्मत में होगा तो अपने आप आएगा। चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे गुरु हो, जो भी जीवन में आना है वो आके रहेगा। अच्छा बुरा, सुखद दुखद परिस्थिति तक की मैं बात कर रहा हूं। आपको और हमको सिर्फ ये कोशिश करना है कि खुद को कैसे निर्मल करें, स्वच्छ करें, अपने अंतःकरण को कैसे पवित्र करें, शुद्ध करें। रिश्ते नाते के दम पर हम सोचते हैं जिंदगी हमारी बड़ी अच्छी होगी, ये केवल गलत फहमी है, कोई काम नहीं आता है, सबके सब छोड़ देते हैं साथ, जब सचमुच हमें जरूरत होती। केवल एक परमात्मा हमारे परम हितैषी हैं, जो हर पल हमें सहारा देते रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। जब हम एकदम टूट चुके होते हैं ना, उस वक्त भी केवल एक ऐसी शक्ति है, वो परमात्मा है, जो हमें संभाले होते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अरे परमात्मा है भी, किसी ने देखा है उसे? ऐसे लोगों ना जोर से एक झापड़ देना चाहिए और पूछना चाहिए कि एक ठोर दें। अरे भैया इतना जोर से दियो, दुख रहा है। कहां दुख रहा है? दिखा सकते हो? हर चीज देख नहीं सकते। जिस तरह दुख नहीं दिखाई देता पर अनुभव होता है, उसी तरह परमात्मा भले दिखाई ना दे रहे हों इन चर्म चक्षुओं के जरिए,
पर उनकी उपस्थिति, उनकी अनुभूति है हमारे जीवन में। अब ये तर्क करके अगर कोई सिद्ध करना चाहेगा तो वो जीवन भर परमात्मा से दूर रहेगा। ये सच है कि वो जो परमात्मा को नहीं जानता है, उसके भी जीवन में, उसके भी अंतःकरण में, उसके भी आत्मा के रूप में अंतस्थ परमात्मा विराजमान है। उसकी नासमझी है कि वो परमात्मा को आंखों से देखना चाहता है, छूना चाहता है, पकड़ना चाहता है, तो नहीं पकड़ में आएंगे परमात्मा। बात इतनी सी समझ लीजिए कि संसार में जो 99 के चक्कर में हम पड़े हुए हैं ना, इसमें विश्राम कभी नहीं प्राप्त होगा। विश्राम चाहते हो तो अपने आत्मा के चक्कर में हमको जाना होगा, लगना होगा। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें हम आपको समझा पा रहे हैं, ये मुझे गुरु से प्राप्त जो ज्ञान है उसका सामर्थ्य है, पर हम खुद भी इस सफर पर अभी सफल नहीं हो पा रहे हैं। चलते हैं, लुढ़क जाते हैं, सरक जाते हैं, फिर उठ के चलते हैं। अच्छी बात इतनी ही है कि हमारी जो चलने की कोशिश है अभी भी कायम है। तो ये चलते रहना बहुत जरूरी है खुद की ओर पहुंचने के लिए। कुछ लोग हैं अटके पटके लटके पड़े हुए हैं, संसार का ही मजा चख रहे हैं। सारी इंद्रियां हमारी क्षीण हो गई। धीरे 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 जवानी ढल रही है। कानों से सुनाई कम दे रहा है, आंखों से दिखाई कम दे रहा है, नाक से सुनाई कम दे रहा है, पर फिर भी संसार के विषय वस्तुओं को पाने के लिए उपकरणों का सहारा ले लेके हम चीज़ों को भोगने में अपने आप को लगाए हुए हैं। डॉक्टर ने कह दिया चीनी खाओगे तो फिर ख़त्म ही हो जाओगे, तो क्या हुआ, एक ऐसा सब्स्टिट्यूट निकाले जिसमें मिठास तो पर हानिकारक तत्व ना हो। अरे ये जो रस लेने की जो प्रवृत्ति है, जब तक ये हमारे जीवन में बनी रहेगी ना, तब तक हम विषयों से उपरति को नहीं प्राप्त हो पाएंगे, न कर पाएंगे खुद को। तो विषय जन्य सुखों से हमें अपने आप को बचाना होगा। चाहे जितना भी भोग लो इन विषयों को ना, तृप्ति नहीं मिलने वाली इनको भोगने के जरिए। वो भूख बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप सब अनुभव कर लीजिए। हमको आम बहुत पसंद है, तो हम आम के सीजन में ले आते हैं। 1 किलो लाएंगे तो अधिकतर ऐसा होता है कि पूरा का पूरा आम हम एक ही बार में खा जाएंगे, मेरा चले तो। कभी कभी खुद को समझा देते हैं कि इतना भी क्या टूट पड़ना। तो खाली ये तो आम की बात है, बाकी सोचो दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं जो हमें जकड़े हुए हैं। मत फंसिए। ये बात केवल आपसे नहीं कह रहा हूं, खुद से भी कह रहा हूं। हमको नहीं फंसना है। हर दिन सुबह शाम जब वक्त मिले तो आंखें बंद करिए और खुद से जुड़ने की कोशिश करिए। याद रखिए, खुद को पाने के लिए कुछ पकड़ना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ खोजना नहीं है बाहर। सब कुछ छोड़ करके बैठ जाना है, कुछ नहीं सोचना है। संभव है ढेर सारे विचार हमारे भीतर उत्पन्न हो, उन विचारों को बस देखते जाइए। उनको पकड़िए मत, उनसे लड़िए मत, बस उसको उदासीन भाव से उठने दीजिए। अपने आप वो विचार कुछ ही काल में तिरोभाव को प्राप्त हो जाएगा। धीरे 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 हम अनुभव करेंगे हमारा मन एकदम शांत है। अब इस शांत मन में भगवान के नाम का सुमिरन करिए। राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हमारे मन का जो स्वभाव है ना, वो बहिर्गमन है, हमेशा बाह्य प्रदेश में वो जाता रहता है। जब मंत्र का जप करते हैं हम, तो हमारा मन जो बाहर जा रहा है, वो बाहर जाने की प्रक्रिया को छोड़ करके उस मंत्र के भीतर लीन होना शुरू हो जाता है, और फिर मन हमारे पास होता है। भगवान का सुमिरन करिए, भजन करिए, उनके स्वरूप का, उनके गुण का चिंतन करिए, उनकी कथा का श्रवण करिए। अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा ना, तो स्वतः परमात्मा का आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा दूर कहीं नहीं है, बाहर नहीं है, वो भीतर है। आज क्या हुआ है, हमारी हालत ठीक वैसी हुई है जैसे नभमंडल में सूर्यदेव तो हैं, पर बदली ने उनको ढक लिया है, और हमारी आंखों से जो सूर्यदेव का दर्शन होता है उसमें वो रुकावट उत्पन्न कर दिया है। तो भीतर प्रभु हैं, सचमुच प्रभु हैं। जब हम भगवान का भजन सुमिरन चिंतन करेंगे तो उस प्रभु का हमको अनुभव होगा। सीताराम। आप सबका जीवन मंगलमय हो। ऐसे ही हम सब अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास करते रहें। यकीनन एक न एक दिन हम सब सफल होंगे। भगवान सबके जीवन पर कृपा करें। सबका परम कल्याण।